सॉरी यार बच्चों, थोड़ा सा टाइम लग गया आज। एक्चुअल में क्या है कि इतना सुबह सुबह इतना भाग दौड़ हो जाती है कि बस भागन दौड़ रहती है। सुबह ये काम, अयांश को छोड़ के आना है, घर का भी ये है कि भाई क्या कहते हैं कि अभी बाइक निकालो, ये करो वो करो, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं, है ना। और इस वजह से थोड़ा सा भाग दौड़ हो जाती है। कंटेंट बनाना है, फाइल भेजनी है, तो वही चीज़ थी। तो आपकी फाइल सेट कर रहा था, यहाँ पर फाइल नहीं मिल रही थी क्वेश्चन टैग की। आज हमें यहाँ पर एक टॉपिक खत्म करना है, क्वेश्चन टैग, जो आपका आज का लास्ट टॉपिक है। और इसके बाद भाई आप लोग जो है अपना सफर शुरू करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट से। एप्लीकेशन का आज आपका ये मान के चले लास्ट ही डे आपका, ठीक है। आपके बैच का, फाउंडेशन बैच का बड़ा प्यारा। चलो भी मैं बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन एक कहूंगा, बहुत अच्छे बच्चे रहे हो आप लोग। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे रहे हैं इस बैच के, बहुत अच्छे बच्चे। सच में, मतलब बहुत बढ़िया बैच रहा मेरा ये वाला। ये बैच इतना लंबा बैच चला, मतलब काफी लंबा बैच चला, और कब ये फिनिश हो गया इसका पता ही नहीं चला। और लास्ट तक आप लोगों ने जो साथ दिया है, सच में आप लोग कमाल के हो। मैंने आपसे कहा था ना कि लास्ट डे तक साथ देने वाले बच्चे जरूर सक्सेस पाएंगे। आप देखना, अगर आपने शिद्दत से ईमानदारी के साथ मेहनत करी है दोस्त, तो आप जो है पक्का अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। ठीक है दोस्त, ठीक है भाई। तो अरे मेरे बच्चे, रोने की कोई आवश्यकता थोड़ी ना, मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ दोस्त। एप्लीकेशन की क्लास बस एंड हो जाएगी, बाकी तो सब बढ़िया ही है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो बेटा, बड़े प्यारे बच्चे रहे इस बैच के। चलो भाई, तो अब हम बाद में बात करेंगे, पहले टॉपिक खत्म करते हैं फिर लास्ट में बात करेंगे। बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कल एक सेशन लगवा लूँ डाउट सेशन का आप लोगों का। क्वेश्चन टैग का आज हम लोग कवर करते हैं। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, पहले आप लोग मुझे बताएं। क्वेश्चन टैग से आप लोग क्या समझते हैं? क्वेश्चन टैग क्या होता है? बताओ क्या होता है क्वेश्चन टैग, बताओ। देखिए, क्वेश्चन टैग क्या होता है? यस एग्जैक्टली, स्मॉल क्वेश्चन। स्मॉल क्वेश्चन, वेरी गुड। देखिए, क्वेश्चन टैग is a small question that comes at the end of a sentence. That at the end of a sentence. क्वेश्चन टैग जो होता है, वो एक छोटा सा स्मॉल क्वेश्चन होता है, जो वाक्य के कहां पर आता है मेरे बच्चों? अंत में आता है। मतलब कि आप ऐसा मान लीजिए कि अगर एक सेंटेंस है, ठीक है, इधर आपका सेंटेंस होगा, और आप इसको चेंज कर दोगे, इसको बदल दोगे, इसमें एक छोटे से स्मॉल क्वेश्चन में आप एक सेंटेंस को चेंज कर देंगे, किसमें? इनटू अ स्मॉल क्वेश्चन, इनटू अ स्मॉल क्वेश्चन। आपको ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्वेश्चन टैग, डेफिनेशन समझ में आई। अभी मैं आपको जब इसके एग्जांपल दूंगा, तो आपको यहां पर जो है वो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपके सामने एग्जांपल
देता हूँ एक, आप लोग मुझे बताना, इसको चेंज करके दिखाना। जैसे विकास इज, एक बच्चा यहाँ पर अभी एक बात बोल रहा था, एक सेकंड उसका जवाब दे दूं मैं, कि बहुत सारे बच्चे थैंक यू बोल रहे हैं भाई, ब्रजेश थैंक यू, अमन थैंक यू। देखो संध्या यादव का एक बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया गुड़िया है हमारी क्लास की, उसने बहुत अच्छा एक जवाब दिया है मुझे, और उसके लिए मैं सैल्यूट, मैंने जो जितनी मेहनत करी उसने उसको एक सेंटेंस में पूरा कर दिया। सर आप डेली गुस्सा करते हो और आज अच्छे बन गए, भाई वाह गुड़िया, आपसे तो बहुत अच्छी उम्मीद थी भाई। बेटा थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ के लिए, मैंने, आपने जो मेहनत करी है, आपने मग्गा लिया उसके ऊपर डाल दिया। और आखिरी जो दिन था ना, कि भाई चलो सर को बहुत अच्छे तरीके से थैंक बोलते हैं, वो भी हल्का सा किरकिरी सी छोड़ दिया आपने। लेकिन जो बच्चे हमारे प्यार करते हैं ना मुझे, उनके आगे आपका ये टुच्चा सा कमेंट ना कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है बेटा। चलो, मगर आपका कमेंट मैंने इसलिए कंसिडर करा, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी के लिए कुछ भी कर दोगे ना, कितना भी कर दोगे, कमी निकालने वाले जरूर होंगे। और ऐसा आपके साथ भी जरूर होगा कि आप कभी भी किसी के लिए कुछ भी कर देना बेटा, आपके लिए भी लोग कमी निकालेंगे, तब आपको एहसास होगा उस चीज का, जो मुझे इस समय आपके कमेंट को देखकर हुआ है। तो देखो भाई, यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा, और इस सेंटेंस को मैं स्मॉल क्वेश्चन में चेंज करूंगा। विकास इज प्लेइंग क्रिकेट, विकास इज प्लेइंग क्रिकेट। और जब आप इसको क्वेश्चन में चेंज करोगे, तो कोई बच्चा है आप में से जो इस चीज को बता सकता है? हाँ, जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब कुछ बच्चों को इतनी शर्म नहीं आती कि बोलते हुए कि टीचर से बोल क्या रहे हैं। देख रहे हो आप कितना घटिया कमेंट आया था ये क्लास के अंदर। अच्छा बन गया हूं, मतलब मैं क्या रोज तुम्हें आकर के गालियां देता था भाई, ये बताओ। अगर एक टीचर डांटेगा नहीं आपको बच्चों को, यार अच्छे बन गए आप, मतलब कितनी गलत सोच है बेटा आपकी, इतनी बेकार सोच है, मतलब शेम ऑन यू यार। अच्छा बन गया क्या, मैं रोज बुरा बनता था? बताइए, कुछ गलत बोला मैंने आज तक आपका नाम लेकर के, कुछ आपको उल्टा बोला हो, कुछ बदतमीजी से बात करी हो मैंने? टीचर हूँ, डांटूंगा ही कभी कभी, या रोज आकर के कमरे या बोर्ड पे घूसे मारता था, या कैमरे में घूसे मारता था? शर्म आनी चाहिए भाई ऐसे बच्चों को तो, स्टूडेंट ही नहीं है कायदे में ये तो। विकास इज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए, इजंट ही, देखिए बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने कहा कि इजंट ही। अब देखिए हमने क्या काम करा, ये हमारा एक सेंटेंस है, और हमने इसको चेंज कर दिया किसमें, क्वेश्चन में। ये हमारा एक सेंटेंस है, हमने इसको चेंज कर दिया मेरे बच्चों किसमें, एक सेंटेंस, एक क्वेश्चन में चेंज कर दिया। सबको बात समझ में आ रही है? तो ये हमारी एक डेफिनेशन है किसकी, क्वेश्चन टैग की। तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, एक स्मॉल क्वेश्चन होता है जो वाक्य के अंत में आता है और प्रश्न पूछने का काम करता है। विकास क्रिकेट खेल रहा है, इजंट ही का मतलब है क्या नहीं खेल रहा। तो पूरे सेंटेंस को एक क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया। अभी ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहले आप लोग मुझे बताइए, यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चों? बताइए। अच्छा 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 अच्छा, भैया ऐसा है कि आप कह रही हो कि मैं आपको नहीं बोल रही थी, बच्चों को बोल रही थी, तो बच्चों को भी आपको बोलने का हक नहीं है। चलो ठीक है, आपने, मुझे थोड़ा गलतफहमी हो गई, मगर आपने जो सेंटेंस लिखा था उससे साफ साफ यही पता चल रहा था कि आप मुझे बोल रही हो। पर ठीक है, आप अगर बच्चों को भी बोल रहे हो तो वो भी गलत बात है। आपको किसी को कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है किसी के ऊपर, आप अपना पढ़ाई करिए, अपनी मेहनत करिए। और आप जितने कमेंट्स कर रही हैं, तो थोड़ा सा मेरे को भी डाउट हो रहा है कि आपने इस बैच में सीरियसली पढ़ाई करी भी है कि नहीं करी। ठीक है, तो किसी और को मत बोलिए, आप अपने से मतलब रखें। आपका कम्युनिकेशन मेरे से है, मेरा आपसे है, आपका दूसरे बच्चों के साथ नहीं है बेटा। ये बात आप याद रखना, चाहे आप मुझे नहीं बोल रहे, ठीक है, बच्चों को बोल रही थी कि बच्चे अच्छे बन गए हैं। कोई बात नहीं, चलिए दोबारा से प्लीज, दोबारा से प्लीज। क्वेश्चन टैग से हमारा मतलब होता है कि स्मॉल क्वेश्चन होता है जो वाक्य के अंत में आता है, जैसे स्मॉल क्वेश्चन इजंट ही, ये क्या है कि स्मॉल क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ चलते हैं।
कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे पहली चीज, पहला पॉइंट, कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में चलेगी। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो किस में चलेगी बेटा? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चलेगी, यानी कि उसका छोटा बना दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप यहां पर देखेंगे, मैंने यहां पर इज नॉट ही नहीं लिखा, इजंट ही लिखा। ये रूल है, ये आपका रूल है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा, प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज इन क्वेश्चन टैग। प्रोनाउन का यूज हमेशा किया जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन टैग में। ठीक है, हमेशा प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, वो भी देख लीजिए आप। यहां पर देखेंगे तो प्रोनाउन का यूज किया गया बेटा। चलो, क्लियर है सभी को बात? ठीक है। और जो आपका सेंटेंस रहेगा, तीसरी बात, जो सेंटेंस रहेगा, क्वेश्चन जो टैग है उसका भी टेंस सेम रहेगा। मतलब जो टेंस ये वाला होगा सेंटेंस, वही टेंस इसमें यूज होगा। ठीक है। और आपको ये वाला रूल तो पता होगा, ये तो सबको पता रहता है, मेन पॉइंट ही होता है इसका, फोर्थ पॉइंट, कि एक तरफ तो होता है सेंटेंस और एक तरफ होता है आपका क्यूटी यानी कि क्वेश्चन टैग। तो एक अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से ये चार इंपॉर्टेंट रूल्स आपको याद रखने हैं इसके अंदर। बोलिए। कैलाश भाई लगभग 500 के आसपास। ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्या काम करते हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला है कॉन्सेप्ट, पहला वाला पॉइंट, उसको क्लियर कर लेते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चन टैग की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैं वो ये रही हैं आपकी। आप लोग इसको चेंज करके दिखाओ मुझे, मगर जल्दी करना है इस काम को, ज्यादा देर मत लगाना। अभी बताऊंगा ये सिंगुलर वर्ब कैसे यूज करेंगे आप। एक बच्चे ने बड़ा प्यारा कमेंट किया है कि सर आपकी कोई भी क्लास आखिरी नहीं होती, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। बहुत प्यारा कमेंट आया, थैंक यू सो मच। रुलाओगे क्या आज भाई? हैं? भाई ये बैच एंड हो रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा। शाम को 7 बजे और सुबह 6:30 बजे उठाने आ जाऊंगा, कल ही सुबह 6:30 बजे आ जाऊंगा उठाने। और आज शाम को फिलर्स करेंगे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, ठीक है? चलो। थैंक यू सो मच सोनी, थैंक यू सो मच ब्रजेश, थैंक यू सो मच दीपांशु सैनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, इज नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट और हैड नॉट। बताइए, बहुत आसान है, चेंज करते जाएं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे पहला वाला है बहुत बढ़िया, डू नॉट का क्या बनेगा? डोंट बन जाएगा। ओके। डिड नॉट का डिडेंट, डज नॉट का डजेंट, इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट, हैव हैज नॉट का हैजंट और हैव नॉट का हैवेंट, हैड नॉट का हैडेंट। क्लियर है सभी को बात? चलिए, नेक्स्ट बनेंगे। विल नॉट, शैल नॉट,
हाँ, सुनील कुमार, बहुत बढ़िया। बढ़िया। ठीक है, बताओ बताओ बताओ। विल नॉट का क्या होता है, शुरुआत करें। देखो भाई, यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों? वोंट। यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? शैंट। आपका जो शैल नॉट होता है, इसको शैंट का हम लोग यूज करते हैं, शैंट, ठीक है। उसके बाद शुड नॉट का शुडंट। वुड नॉट का वुडंट। कैन नॉट का कांट। कुड नॉट का कुडंट। यूज नॉट का नोट करिए। कंडीशनल टॉपिक नहीं कराओगे? बहुत अच्छे राहुल, थैंक यू सो मच राहुल। कंडीशनल बेटा मैं करा चुका हूँ बाबू, ये करा चुका हूँ, कंडीशनल पूरा करा चुका हूँ। शायद आपको नहीं पता। देखो भाई, जितने बच्चों को ये चीज है कि सर कंडीशनल सेंटेंस, तो बेटा मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है। आप RWA डिफेंस यूट्यूब चैनल पर जाना, वीडियो सेक्शन पे जाना, मैं इसकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अगर आप यहाँ जाएंगे वीडियो सेक्शन में, तो कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कहाँ गया? देखिए, हाँ, ये रहा जीरो फर्स्ट, ये रहा जीरो फर्स्ट कंडीशनल। ठीक, नीचे आओगे आप, थर्ड कंडीशनल, सेकंड, हो गए तीनों। तीनों देख लेना, तीनों वीडियो देख लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से कराया है प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ। माइट नॉट, नीड नॉट, ऑट नॉट, एम नॉट करें। दिनेश कुमार जाट, थोड़ी सी आप मेहनत नहीं कर पाते, आपको ना चीजें बहुत चाहिए होती हैं। आप थोड़ा सा कंडीशन सेंटेंस लेकर बैठोगे तो कॉपी पे नोट्स बना लेना, कितना टाइम लगना है उसमें, 5-5 मिनट की वीडियोस हैं। 1 घंटा लगेगा पूरा कंडीशनल सेंटेंस तैयार करने में, कॉपी में आपका लिख जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, कभी भी रिवाइज कर सकते हो। हर चीज को परसा हुआ चाहिए आपको। जी सर, हम कुछ नहीं बना सकते, हमें तो बस थाली लगा कर दे तो खाने से मतलब है। बेटा थोड़ी सी चीजों के लिए मेहनत मत करो, हर चीज के लिए टीचरों को परेशान मत किया करो कि अब वहां से मैं PDF डाउनलोड करवाऊं, नया फोल्डर बनवाऊं। कितना कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। और आपके लिए वीडियो उठाना और लिख लेना, काम खत्म। करवाने को मैं करवा सकता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते कॉपी खोल करके भाई? तो और तुम्हारे पास वो चीज परमानेंट हो जाएंगी, तुम्हारी हाथों से लिखी हुई हो जाएगी। किसी बच्चे ने नहीं कहा ये वाली बात, सिवाय आपके। एम नॉट का आरेंट होता है, ठीक है। ये हो गए आपके। अब हम लोग चलते हैं हमारे इसके क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूंगा। जैसे कि आपके सामने 3 क्वेश्चन है। टीचर गोज टू स्कूल डेली, रिया प्लक्स फ्लावर्स, यू अपीयर्ड एट SSC एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमें सेंटेंस को पहचानना है। तो देखो, ये अगर आप देखोगे इधर, इधर अगर आप देखोगे तो कौन सा टेंस है? गोज आ रहा है, प्रेजेंट डेफिनेट है, ये पॉजिटिव है। रिया प्लक्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है और वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अब चेंज करो। चलो, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता। किसी शिफ्ट में आता भी है, किसी में नहीं भी आता है।
थैंक यू निखिल। हाँ हाँ बिल्कुल करवा दूंगा कृष्णा अवस्थी। ओके पक्का बेटा, जम के करवा ही रहा हूँ ना। 7 बजे कोई कमी नजर आ रही है आपको प्रैक्टिस सेट में? कोई कमी नहीं आ रही होगी। तो इसलिए जो है उसको आप करते रहें, डेली चलेगा आपका। आपके पेपर तक मेहनत करेंगे आपके साथ, सुबह वो कैब में, शाम को प्रैक्टिस में। अब दो ही चीज चाहिए आपको, वो कैब और आपका प्रैक्टिस। और दोनों ही बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, बस रेगुलर रहना आप लोग। आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरी तरफ से तो रहेगी ही नहीं। तो देखो इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर तो हमें नेगेटिव बनाना है। तो गोज आ रहा है तो डजेंट कर देंगे। प्लग्स फ्लावर, भाई वही वाली बात। प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, तो क्या कर देंगे, यहां लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है। डजेंट, प्रोनाउन नहीं लगाया मैंने, डजेंट ही, डजेंट शी। ठीक है। अपीयर्ड सेकंड फॉर्म यू दे रखा है, तो क्या लगाएंगे, डिडंट यू। बहुत आसान है। सबसे पहले पॉजिटिव है तो उधर नॉट वाला लगेगा। प्रेजेंट डेफिनेट है, सिंगुलर है तो डस नॉट, अगर प्लूरल होता है तो डू नॉट, डोंट। सेकंड फॉर्म है डिडंट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ सफिशिएंट है, मगर अगर आप अपने तरफ से कोई और भी मॉक लगाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, लगा सकते हैं। जी थैंक यू सो मच प्रियांशु। अब देखो हेलमेट, हेलमेट के लिए प्रोनाउन क्या यूज करो, क्योंकि इधर हमें प्रोनाउन लगाना है इट। इसके लिए क्या लगाओगे, इट प्रोनाउन लगाओगे। इसके लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा, इट आएगा। ठीक है। और दिस इज माई मिस्टेक, मिस्टेक के लिए भी क्या लगाओगे, दिस इज माई मिस्टेक, इट ही लगाओगे। तो दोनों के लिए इट ही आना है। हेलमेट मेक्स, मेक्स प्रेजेंट डेफिनेट, क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव है तो डजेंट इट, डजेंट इट। अगला, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज माई मिस्टेक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इजेंट इट, क्योंकि इज आ रहा है तो नेगेटिव। दैट वॉज माई स्टूडेंट, अब यहां पर वॉज आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो आप यहां पर क्या करोगे, दैट वॉज माई, ये स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए था, स्टूडेंट होता। दैट वॉज माई स्टूडेंट, ऐसे नहीं होगा दैट कर लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं, वॉजेंट ही, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तीनों बन गए। मेरा डाउट लीजिए, प्रशांत कुमार अपना डाउट बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दीज वर हिज प्रॉब्लम्स, ये स्टूडेंट, मतलब ये दो तरीके से कहा गया आपको, चाहे प्रॉब्लम्स आ जाए चाहे स्टूडेंट्स आ जाए, प्रोनाउन दोनों के लिए सेम। मतलब अगर पर्सन की बात हो रही है प्लूरल के लिए तो भी वही प्रोनाउन आना है, कोई चीज है और उसका प्लूरल है तो भी। तो इसलिए दो क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बना दिया गया, आपको वो इसका फिल करना है कि बताइए क्या करेंगे। टीचर है तो शी हो सकता है, अनुष्का बिल्कुल सही बात है, अगर टीचर है तो शी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग बेसिकली मैस्कुलिन जेंडर का ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर वो क्लियरली बोल दे कि फीमेल टीचर है कुछ है तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग जनरली मैस्कुलिन जेंडर का ही यूज करते हैं। देखिए, दीज वर हिज प्रॉब्लम्स और स्टूडेंट्स, ये उसके समस्याएं हैं। दीज वर हिज प्रॉब्लम्स, ये उसकी समस्याएं हैं या उसके छात्र हैं। अब देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात कर दी गई है, वर वहां पर दे रखा है क्योंकि प्लूरल है, इसके लिए आप क्या लगाओगे, वर्ग, वरेंट दे।
दैट इज माई नीस, नीस के लिए आप क्या यूज करोगे? हर। इजंट शी, इजंट शी। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब देखिए सर, आगे दैट, उसमें प्रोनाउन ही का यूज क्यों हुआ है? आगे दैट है, उसमें प्रोनाउन ही का यूज क्यों हुआ है? आगे दैट है, प्रोनाउंस में ही का यूज क्यों हुआ है? बेटा इसके हिसाब से स्टूडेंट किसके लिए बोल रहा है कि वो मेरा स्टूडेंट है, क्या वो नहीं है? तो वो नहीं है कैसे बनाओगे? वो नहीं कौन नहीं? माई स्टूडेंट। दैट का कोई मतलब थोड़ा ना है, ये तो बस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, इशारा कर रहा है ही की तरफ। आई हैव अ कार, तो जहां भी हैव और हैव आता है तो आप कभी ये गलती मत कर देना, जहां पर हैव पोजीशन की तरह यूज हो रहा है, पोजीशन की तरह तो यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह। एक होता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, वो हो जाता है परफेक्ट, वहां पर आप हैव का यूज करोगे। लेकिन अगर ये पोजीशन की तरह यूज हो रहा है तो आप डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हो। अगर हेड आ रहा है तो डिड का यूज करोगे। जैसे आई हैव अ कार, तो आप इसके लिए यूज करेंगे डू नॉट का, डोंट आई, क्योंकि इधर पॉजिटिव है। शी हैज अ डाउट। चलो अब इसका बताओ, 9 नंबर आप लोग बताइए, 10 नंबर। नीस बेटा भतीजी होता है, बताओ बताओ। हाँ, वेरी गुड। शी हैज अ डाउट, डजेंट शी? वेरी नाइस, डजेंट शी, शाबाश। ऑल द चिल्ड्रन वर नॉट, अब देखो बेटा यहां पर आ गया नॉट, यानी कि इधर हो गया नेगेटिव, तो इधर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ऑल द चिल्ड्रन वर नॉट प्रेजेंट, क्या लगाओगे? वर। ठीक है। डॉग्स कैन नॉट फ्लाई। अब ये 13 और 14 नंबर आप लोग नहीं बताएंगे, पहले मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग बताना। देखिए, होता क्या है कि ये जो आपके सेल्डम होता है, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, नो, नॉट। सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, नो, नॉट। इसका जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं, जब इसका आप लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, जब इसका आप लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनता है वो हमेशा पॉजिटिव बनता है, बस इतनी बात याद रखनी है। ये नॉट लगा हुआ दिखाएंगे नहीं, मगर होंगे नकारात्मक। अब बताओ, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, भौंकने वाले कुत्ता काटता नहीं है। ये हार्डली डज हिज ड्यूटीज, वो मुश्किल से ही अपना कर्तव्य पूरा करता है, अपना काम करता है। बताओ। यस, पहले वाला तो तुम लोगों ने सही बता दिया, डॉग्स कैन नॉट फ्लाई, कैन दे कर दिया। नाइस। ये वाला बताओ, ये भी बहुत आसान है, इट का यूज करना बस डॉग के लिए। बहुत बढ़िया। 9 में डाउट है,
नो में डाउट है, नो में डाउट है, मैं वही बता रहा हूँ कि जब पोजीशन की बात होगी ना तो डू नॉट डज नॉट का यूज करते हैं। जहाँ हैव हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी वहां आपका आगे आएगा, बताऊंगा मैं आप लोगों को। बताओ। सर आपकी बहुत याद आएगी, बालक मैं कहीं जा थोड़ ना रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा बच्चे, कहीं नहीं जा रहा हूँ। शाम को 7 बजे मिल जाऊंगा, बस मैंने आपसे जो एक बात कह रखी है उस बात को याद रखना आप सारे बच्चे। मैंने आपसे कह रखा है कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, याद रखना। मुझे फोटो खींच के रिजल्ट चाहिए कि रिजल्ट लो सर आपने मेहनत करी थी, ये रहा सर उसका रिजल्ट। ठीक है, ये चीज याद कर लो, नोट कर लो इस चीज को, अभी अभी कॉपी पे लिख लो इस बात को। डन बोल दो जल्दी से लिख कर कि हाँ सर ये हो जाएगा। बस एक डिमांड करिए आप लोगों से, बस और कुछ नहीं मांगा। भेज दोगे कि नहीं भेजोगे बोलो। आज ही ये काम नोट कर लीजिए इस चीज को आप कॉपी में। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। भौंकने वाले डॉग, जो भौंकने वाला कुत्ता होता है वो काटता नहीं है, तो डॉग के लिए इट का यूज करोगे। और क्योंकि बाइट्स आ रहा है तो इंडेफिनिट है, नेगेटिव हो गया तो क्या करोगे, डज इट। मैं बिल्कुल भाई मेंशन करूंगा स्टोरी पर। आप रिजल्ट खींचोगे, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे, अपनी स्टोरी पे लगाओगे, मेरे को टैग करोगे, मैं मेंशन करूंगा आप लोगों के सबके। मतलब उस दिन ऐसा होना चाहिए कि मेरी स्टोरी पर कम से कम मुझे 400-500 कमेंट लगाने पड़ जाए, ऐसा हो जाए। ये तहलका मचवा देना आप, हर एक बच्चा। ही हार्डली डज हिज ड्यूटीज। हार्डली डज, हार्डली डज, ही हार्डली डज हिज ड्यूटीज। तो हार्डली नेगेटिव है, ही की बात कर रहा है, फिर से क्या कर देंगे, डज इट कर देंगे। बहुत बढ़िया। सॉरी, ही है ना, डज ही, मैंने इट कर दिया, ही है, डज ही हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला आप लोग करिए, ये भी करिए ये भी करिए, ये दोनों कर सकते हैं, 15-16 करके दिखाइए। बल्कि 17 भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल भाई। आई हार्डली गो देयर शी हैज रेयरली कम लेट। आई हार्डली गो देयर शी हैज रेयर, अब देखो हार्डली आ गया तो नेगेटिव हो गया, गो इंडेफिनिट तो डू आई। शी हैज रेयरली, रेयरली नेगेटिव है तो हैज शी। इट इज नीदर फिश नॉर फॉल, ना तो ये फिश है ना ही फॉल है, तो यानी कि क्या लगाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो इज इट। हो गया। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपके सामने वर्ड आ रहे हैं, एनीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एवरीथिंग, नथिंग। इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन, इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। करो, बस ये काफी पॉइंट था बताने के लिए, अपने आप दिमाग लगाइए करिए। हाँ जी, दिन भर कर दूंगा मेंशन। एक बात बताओ, तुम लोग मेंशन मेंशन कर रहे हो। हाँ, सर आईडी तो हमें पता ही नहीं कैसे मेंशन करेंगे। भाई आप लोग अनुज सर RW डालोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा, आज ही सारे बच्चे फॉलो कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में याद नहीं रहेगा क्लास के बाद, ठीक है। क्लास पूरी हो जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा आप सारे बच्चे, जुड़ जाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए मैं तो सबको नहीं कर सकता भाई, हजारों छात्र हैं, लेकिन आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और आपको ये काम करना है क्योंकि ड्यूटी आपकी है, मेरी नहीं है। रिजल्ट के बाद अभी तक मैं ड्यूटी निभा रहा हूँ, पेपर तक निभाऊंगा।
उसे एक दिन के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए। अब मैंने आपसे कहा कि यस इज इट एनीथिंग हर्ष वर्मा, हैजंट एवरीथिंग इज नथिंग, ऐसे एक लाइन में आंसर कर दिया करो, अच्छा लगता है। अब देखो जो पहला वाला है आपका, उसमें आ रहा है एनीथिंग इज आ रहा है, तो इसको ही हमें सेंटेंस, इसी सेंटेंस को बनाना है। तो क्या करोगे, इज इजेंट इट, इजेंट क्या कर देंगे आप, इट कर देंगे। पहले वाले में क्या कर देंगे, इजेंट इट कर देंगे। दूसरे वाले में क्या आ रहा है, हैज आ रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, हैजेंट इट कर देंगे। तीसरे वाले में नथिंग इज इम्पॉसिबल, बताओ तीसरा वाला क्या करा है आप लोगों ने, कोई समस्या नहीं है, नहीं चलाते कोई, चलाते नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है बेटा। भाई देखो नथिंग जो है वो नेगेटिव वर्ड है, और अगर ये नेगेटिव है तो केवल आपको इस इट लगाना था, इजेंट ही नहीं करना था, इजेंट इट नहीं करना था, यही पूछना चाह रहा था। चलो, हो गया। अब अगला रूल देखिए, नेक्स्ट। प्यारे बच्चों, जो आपका ये ईच है, एवरी है, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, somebody, no one, nobody, इनके साथ प्लूरल आप वर्ब का यूज करते हैं, और प्लूरल ही आपका प्रोनाउन आता है। ये आपको बात याद रखनी है, करिए। एवरीबडी हैज कम, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका बनाकर दिखाओ। प्रेजेंट परफेक्ट है, पंचुएशन नहीं कराओगे, नहीं पंचुएशन नहीं कराऊंगा, कि पंचुएशन नेवी में आता है, एयरफोर्स में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं कराने का बेटा इस बैच में, है ना। जो चीज आपके सिलेबस में है ही नहीं उसको क्यों कराएं, नेवी का पार्ट है वो। चलिए, बोलो बोलो बोलो। देखो यार कितना आसान है। आपसे कहा कि इसका प्रोनाउन प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी, तो है इसका प्लूरल के फॉर्म क्या होगा, हैव, ठीक। इधर पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो हैवेंट दे। एवरीवन, एवरीवन वांट्स टू सक्सीड। अब देखो एवरीवन वांट्स आ रहा है यहाँ पर, तो इंडेफिनिट हो गया एवरीवन, प्रोनाउन कैसा यूज करोगे, प्लूरल। इधर कैसा होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या करना पड़ेगा, डोंट दे, क्या लगा दोगे, डोंट दे कर दोगे। तीसरे वाले में somebody हैज, हैवेंट दे, हो गया, क्लियर है। भाई ये एयरफोर्स फाउंडेशन बैच है, पवन बहस मत करिए बेटा। आप कह रहे हो कि मैंने पहले कराई होगी, तो वो कंबाइंड कॉम्बो था जिसमें आप नेवी एसएसआर की बात कर रहे हैं, आईसीटी की बात कर रहे हैं, एयरफोर्स की, वो बैच कॉम्बो था, ये सिर्फ एयरफोर्स का फाउंडेशन बैच है, ठीक है। तो समझे, जिस चीज का फाउंडेशन बैच होगा उसके हिसाब से सिलेबस कराऊंगा। और इतना परेशान होने वाली जरूरत नहीं है दोस्त, नेवी आप पंचुएशन की जो वीडियोस हैं, प्रैक्टिस सेशन है, वो यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं मेरे, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं।
बट मैंने एक बार बोल दिया कि बेटा मैं नहीं कराऊंगा, तो आप उस चीज के लिए चेप मत होइए कि सर करा दो करा दो करा दो। वो नेवी वाले बैच में कराऊंगा या नेवी का एग्जाम होगा तब उसको कराया जाएगा, अभी तो नेवी का कोई पेपर ही नहीं पता। ठीक। एयरफोर्स में आना नहीं है तो फिर आप भी मेरे को खामोखा परेशानी तो कर रहे हो, मानो इस बात को। तो जो चीज जिस चीज में आएगी उस चीज को उसको कराया जाएगा, टेंशन क्यों लेनी है भाई, करा दूंगा जब आपका पेपर आएगा, लेकिन उस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए नहीं। भाई आप 12th क्लास में हैं और मैं आपको बीकॉम का सिलेबस कराने लगूं या बीए का कराने लगूं तो आपका काम चल जाएगा नहीं। इसी तरीके से ये भी है, द क्लास इजंट इट, द कमेटी आर। अब देखो जब कलेक्टिव नाउन डिवाइड हो जाता है तो प्लूरल की तरह काम करता है, और अगर डिवाइड नहीं होता तो वो सिंगुलर की तरह काम करता है। तो यहां पर डिवाइड है और पॉजिटिव है इधर, तो आरंट दे, सीधी सी बात है। यहां पर क्या है, सिंगुलर है, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो इसका यूज करेंगे, मतलब जो भी दे रखा होगा उसके हिसाब से। हैज, हैजंट इट, हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो ऑफ यू कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव देता है, और फ्यू होता है ना के बराबर तो नेगेटिव सेंस देता है। अब बना दो इसका, लिटिल किसका सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है। तीनों क्वेश्चन तुम्हारे हैं, ठीक है, और फिर ये हमारा एंड हो जाता है यहाँ पर आपका पूरा। देखो आई हैव अ कार, तो हैव वाले में बताया था मैंने डोंट का यूज करना है, और ये पॉजिटिव है तो डोंट है। यहाँ ये नेगेटिव है तो यहाँ पर आप क्या क्या यूज करोगे, डज शी। यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है, इधर हमें पॉजिटिव, पुलिस शो लिटिल सेंसिटिविटी, तो ये आपका कौन सा है, नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव जाएगा, इंडेफिनेट है तो डू दे, हो गया। चलो नेक्स्ट और आपका ये लेट वाला और देख लो, ये भी इसको देख लीजिए, खत्म कर देते हैं इसको। ठीक है, बहुत आसान होता है, जहां भी लेट का यूज किया जाता है वहां पर हम लोग शैल वी का यूज करते हैं। सेंटेंस ऑफ लेटस या लेट्स टेक, ये कॉन्सेप्ट है शैल वी, तो यहाँ पर लेटेस्ट पार्टी, शैल वी का यूज करेंगे। लेट्स गो नाउ, शैल वी, बस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन टैग भी पूरा हो जाता है मेरे दोस्त। तो आपका सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और अब ये आपका जो आज आपका ये बैच रहा है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपका जो ये बैच यहाँ पर रहा है, ये बैच यहाँ पर कंप्लीट होता है। मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, आप सभी लोग पूरे मन से, पूरे शिद्दत से इस सेशन को कवर करेंगे, बैच को कंप्लीट करेंगे। मैं कल फिर एक क्लास लगवा लूंगा सुबह 10 बजे। मैं एक 10 बजे सेशन लगवा लेता हूँ, एक डाउट सेशन लगवा लेता हूँ। आपके मन में जो भी सवाल है मेरे दोस्त, अभी भी देखो आपका टीचर आपके लिए कितने सोच रहा है। मैं कल एक डाउट सेशन लगवा लेता हूँ सुबह 10 बजे, इस बात के लिए कि अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह गया किसी क्वेश्चन को लेकर के, कुछ भी लेकर के, तो आप कल आकर के मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल एक और डाउट सेशन लगवा लेते हैं और कल हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, प्यार वाली, भैया और ये मेरे बच्चों पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो कल हमारा जो है थोड़ा सा पढ़ाई नहीं होगी कल हमारे बैच में, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे, डाउट करेंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो जिसको लगता है कि हमें थोड़ी सी सर से बात करनी चाहिए, पूरा बैच एंड हो गया, पूरा लेक्चर ही बातों वाला हो, तो कल आ जाना डाउट सेशन के तौर पे, डिस्कशन के तौर पे। वरना किसी को कोई जरूरत भी नहीं है कल आने की, जिसका मन करे वो आइए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बातें हम लोग कल करते हैं, कल और लगवा लेता हूँ एक सेशन, ठीक है भाई, और वो डिस्कशन सेशन रहेगा, ठीक है, डाउट सेशन के नाम से। थैंक यू, जय हिंद। कल मिलते हैं बेटा फिर से एक बार। थैंक यू, लव यू ऑल बेटा, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। बहुत अच्छा बैच रहा, लेकिन मैं अपनी सारी बातें कल और रखूंगा आपसे, तो कल और मिल लेना आकर के थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बस।